हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये नई कहानी जरूर पसंद आएगी। मिसेस मेहता 20 साल की बेटी आरती के साथ व्यस्त थी। वे आज अपनी साड़ियों को अलमारी से बाहर निकाल रही थी। साड़ियों को एक बार धूप में सुखाने का इरादा था उनका। क्या मम्मी, आपने तो सारा घर ही कबाड़ कर रखा है, मिसेस मेहता का 24 वर्षीय बेटा वरुण बोला। अरे बेटे, मैं अपनी अलमारी सही कर रही हूँ। मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, इन्हें भी तो देख रेख चाहिए। ये इतनी भारी साड़ियाँ आप लोग कैसे संभाल लेती हो भला? अरुण ने कहा। यह सब हमारी संस्कृति की निशानी है, मिसेस मेहता ने इटलाते हुए कहा। अब भला साड़ियों से हमारी संस्कृति का क्या लेना देना माँ? एक बदन ढकने के लिए 5 मीटर लंबी साड़ी लपेटने में भला कौन सी संस्कृति साबित होती है? वरुण ने चिढ़ते हुए बोला। अब तुम्हारे मुंह कौन लगे, जब तेरी घरवाली आएगी तब बात करूंगी तुझसे, माँ ने हंसते हुए कहा। वरुण बैंक में कैशियर के पद पर काम कर रहा था और अपनी सहकर्मी माधवी से प्यार करता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खा ली थी, पर माधवी से शादी को लेकर वरुण हमेशा ही शंकालु रहता था, क्योंकि माधवी नए जमाने की लड़की थी जो बिंदास अंदाज में जीती थी। उसे मोटरसाइकिल चलाना पसंद था और अपनी आवाज को बुलंद करना भी उसे अच्छी तरह आता था। उसकी यही बात वरुण को संशय में डालती थी कि हो सकता है कि माधवी माँ को पसंद पर खरी न उतरे और माँ उसे पसंद ना करे। आजकल की लड़कियों को देखो, टॉप के अंदर से क्या दिख रहा है, कुछ होश नहीं और अपने आप को मॉडर्न कहती है। माँ की इस तरह की बातें सुनकर तो वरुण का मन और भी फीका हो जाता था। माधवी के पास को लास्ट स्टेज का कैंसर था। माधवी के पापा को कैंसर था, इसलिए वे माधवी की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। माधवी भी वरुण पर दबाव बना रही थी कि वह भी घर में अपनी शादी की बात चलाए। माधवी बार बार कहने पर एक दिन वरुण ने माँ को माधवी के बारे में बताया और माधवी का फोटो भी दिखा दिया। फोटो देखकर तो माँ ने कुछ नहीं कहा, पर ऐसा लग रहा था कि माधवी जैसी मॉडर्न लड़की को वे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती है। माँ, वैसे माधवी घरेलू लड़की है। हाँ, उसके नैन नक्श जरूर ऐसे हैं जिससे वह मॉडर्न और अकड़ू टाइप की लगती है। माधवी की तारीफ का माँ बांध दिया था वरुण ने। उनके पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। तब से लेकर आज तक मिसेज मेहता अपना जीवन आरती और वरुण के लिए ही तो गुजार रही है। वरुण की माँ उसकी हर पसंद व नापसंद का ध्यान रखती थी। जवान होते बच्चों की भावनाएं बहुत तीव्र होती है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वे कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। माँ ने आरती से सवालिया नजरों में ही पूछ लिया कि यह लड़की तेरी भाभी के रूप में कैसी लगेगी। आरती ने भी इशारों में ही बता दिया। आरती के इस खामोश जवाब का मतलब माँ अच्छी तरह से समझ गई थी। आरती वैसे भी अक्सर खामोशी रहती थी। उसकी इस खामोशी को लोग घमंडी की उपमा देते थे। आरती की सहज और मुक्त स्वकृति पाकर माँ ने भी माधवी से वरुण की शादी करने की इच्छा जाहिर की। वरुण खुशी खुशी 2 दिनों बाद ही माधवी को घर ले आया। माधवी आज पीले रंग के सलवार सूट में थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था, जो बार बार उसके माथे पर गिर जाते थे और जिन्हें बड़ी अदा से सही करती थी वह। माधवी से माँ ने 2-4 सवाल जवाब किए और उसने घरेलू हालात के बारे में जानकारी हासिल की। माधवी ने उन्हें बताया कि घर में उसके माँ बाप और माधवी ही रहते हैं और पापा कैंसर से पीड़ित है, इसलिए घर लाने का जिम्मा भी उसी पर आ पड़ा है। इस प्रकार की औपचारिक बातों के बाद माधवी ने माँ और आरती से विदा ली। माधवी के जाने के बाद अरुण अपनी माँ का निर्णय जानने के लिए मचला जा रहा था। माँ ने इस सस्पेंस को थोड़ी देर बनाए रखना उचित समझा, लेकिन
वरुण की हालत देखकर उन्होंने हंसते हुए इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी। वरुण ने तुरंत ही माधवी के मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि माँ शादी के लिए तैयार हो गई है, अब बस जल्दी से तारीख तय कर लेते हैं। मैसेज देखकर माधवी भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उसकी शादी से उसके माँ बाप के मन में एक बोझ था, वो भी हटने वाला था। अगले दिन बैंक से निकलने के बाद वरुण और माधवी कैफे में गए और अपने भविष्य की तमाम योजनाओं पर विचार करने लगे। दोनों की आंखों में रोमांस और रोमांच का सागर लहरा रहा था। वापसी में शाम ज्यादा हो गई थी और अंधेरा घिर आया था। वरुण ने माधवी को खुद ही उसके घर तक छोड़ने का मन बनाया और अपनी बाइक पर उसको बैठाकर चल दिया। बैंक से माधवी के घर की ओर जाते हुए एक पुलिया पड़ती थी, जहाँ पर आवागमन कुछ काम हो जाता था। वहाँ पर पहुँचते ही वरुण की बाइक पंचर हो गई। ये क्या हो गया? पंचर हो गई, मैकेनिक देखना पड़ेगा। इधर उधर नजर दौड़ाने लगा था वरुण। ठीक उसी समय वहाँ पर 3-4 वारा लड़के कहीं से प्रकट हो गए। वे सब शराब के नशे में थे। वरुण चौकन्ना हो गया था कि तभी उसके सिर के पीछे किसी ने डंडे से वार किया। बेहोश होने लगा था वरुण। इसी बीच बाकी के 2 लड़के ने माधवी को पकड़ लिया और बाइक के किनारे खड़ी एक कार में ले जाकर जबरन उसके साथ बारी बारी मुंह काला करने लगे। वरुण बेहोश था। माधवी उन गुंडों की हवस का शिकार बनती रही और उसके बाद वे गुंडों उन दोनों को उसी अवस्था में सड़क के किनारे छोड़कर चले गए। जब उसे होश आया तब तक माधवी का सब कुछ लुट चुका था। आते जाते लोगों ने उन दोनों पर नजर डाली। कुछ ने उनके वीडियो भी बनाए, पर मदद किसी ने भी नहीं की। उन्हें मदद तब ही मिल पाई जब पुलिस की पेट्रोलिंग जीप वहां से गुजरी। तमाम सवालात के बाद पुलिस ने माधवी को अस्पताल में भर्ती कराया और वरुण को प्राथमिक उपचार के बाद घर जाने दिया। वरुण की दिलो दिमाग पर जोरदार झटका लगा था, पर 10 दिनों तक घर में रुकने के बाद उसने पहले की तरह ही अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। पर उसने माधवी की खोज खबर लेना उचित नहीं समझा। माधवी सदमे में थी, पर घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए वह बैंक भी आने लगी और पहले की तरह ही काम भी संभाल लिया। माधवी ने जिंदगी की पूरा पानी की दिशा में कदम बढ़ाने का शुरू किया। इस सफर में उसे अब तरुण का साथ नहीं दिख रहा था। वह माधवी की तरफ देखता ही नहीं था। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। माधवी के स्त्री मन ने बहुत जल्दी जान लिया कि वरुण उसके साथ ऐसा रुख व्यवहार क्यों कर रहा है, पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह अब एक पीड़िता थी। चुपचाप अपने को काम में बिजी कर लिया था माधवी ने। कुछ समय बीता तो माँ ने वरुण से माधवी के बारे में पूछा। आजकल तू माधवी की बात नहीं करता, मेरी बात भी उससे नहीं कराता। तुम लोगों ने शादी की तारीख फाइनल की या नहीं? कैसी बात करती हो माँ? अब क्या मैं उसके साथ शादी करूँगा? मेरा मतलब है कि उसके साथ जो हुआ है आप तो जानती हो। पीड़िता से कहीं कोई शादी भी नहीं करता है क्या भला? मैं समाज में कुछ अलग तो नहीं हूँ? माँ के चेहरे पर कई रंग आने जाने लगे। उनकी आंखों में कई सवाल उमड़ आए थे। लगता है मेरी परवरिश में ही कुछ कमी रह गई। मन ही मन बुदबुदा उठी थी माँ। उनकी आंखों की ओर नम हो चली थी, जिन्हें उन्होंने वरुण से बड़ी सफाई से छिपा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ, आरती के साथ। तो क्या तब भी वरुण उसे ऐसे ही त्याग देगा जैसे उसने माधवी को छोड़ दिया है? हाँ, एक पुरुष ही तो है वह, जो हमेशा ही दूध का धुला होता है। कई तरह के सवाल माँ के जहन में उमड़ आए और कुछ कैसेली यादें उसके मन में खट्टा करने लगी। 5 साल पहले की ही तो बात है। उन दिनों वरुण रनिंग करने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। आरती को अचानक बुखार आ गया था। डॉक्टर को दिखाकर दवा तो ले आई थी मिसेज मेहता, पर आज सुबह से फिर बुखार तेज हो गया था। डॉक्टर से फोन पर उन्होंने संपर्क किया तो उसने एक दूसरी टैबलेट का नाम बताते हुए कहा कि यह टैबलेट आसपास के मेडिकल स्टोर से लेकर खिला दीजिएगा, आराम मिल जाएगा। वे नुक्कड़ वाले मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने ही तो गई थी कि पीछे से किसी ने आरती के कमरे का दरवाजा खटखटाया था।
आरती ने अनमने मन से दरवाजा खोला तो सामने बगल में रहने वाले 55 साल के अंकल थे। अंकल को यह पता था कि आरती घर में अकेली है और इसी का लाभ उसने उठाया। बुखार में तप रही आरती का फायदा उठाया। जब वे घर पहुंची तो आरती फर्श पर पड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से ही अपने ऊपर हुए अत्याचार को कह पाई आरती। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और वे दोनों सुबकते रहे थे। वे 3 दिन तक फ्लैट का दरवाजा तक नहीं खुला। बदनामी के डर से पुलिस ने भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई, वरुण से भी नहीं बताया और आनन फानन दोबारा दूसरा फ्लैट तलाश कर लिया था और बगैर वरुण के आने का इंतजार किए ही फ्लैट बदल भी दिया था। इस राज को अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लिया था मिसेस मेहता ने। पर आज वरुण की बातें सुनकर उनके घाव हरे हो गए थे और दर्द भी उभर आया था, पर वे चुप नहीं रहेगी। उन्होंने आंसू पोंछे और वरुण के सामने जाकर खड़ी हो गई। अगर माधवी का हाथ तुम छोड़ दोगे तो उसके साथ कौन रहेगा? उसकी गलती थी, क्या वह झूठी हो गई? क्या वह अब माधवी नहीं रही? माँ तेज सांसें ले रही थी। हाँ माँ, भला मैं अपने आप को ही किसी की झूठन क्यों खिलाऊं? लापरवाही दिखा रहा था वरुण। पर भला इसमें माधवी का क्या दोष है बेटा? हो सकता है माँ, पर ये सब बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है। मैं जानबूझकर पर तो शादी नहीं कर सकता।